रूस यूक्रेन जंग 5 महीने से जारी है। यूक्रेनी शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान हुआ है। जंग के चलते दुनिया में खाद्य संकट पैदा हो गया है। दुनिया को इस संकट से निकालने के लिए 23 जुलाई को रूस यूक्रेन ने अनाज निर्यात समझौता किया, लेकिन रूस अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। रूसी सेना ने समझौते पर साइन करने के 12 घंटे बाद ओडेसा एक एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। जेलेंस्की बोले, पुतिन पर भरोसा नहीं कर सकते। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। बैठक में लंबी चर्चा के बाद WHO ने यह फैसला लिया। मंकी पॉक्स अब तक 80 देशों में फैल चुका है। भारत में अब तक इस वायरस के 3 मामले सामने आए हैं। भारत समेत 80 देशों में 16,886 मरीज हैं। कार्यकाल के आखिरी दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पहुंचे। उन्होंने यहां राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। कोविंद रविवार को 7 बजे देश को संबोधित करेंगे। इससे पहले संसद के सेंट्रल हॉल में रविवार को उन्होंने सांसदों को संबोधित किया। विदाई समारोह में कोविंद ने सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में काम करने की नसीहत दी। मेघालय पुलिस ने राज्य में वेश्यालय चलाने के आरोप में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बर्नाल्ड मारक के खिलाफ केस दर्ज किया। रविवार रात पुलिस ने मारक के रिसॉर्ट में छापेमारी कर इस रैकेट का पर्दाफाश किया। यह रिसॉर्ट पश्चिम मारो पहाड़ी जिलों की तुरा में स्थित है। पुलिस ने इस रिसॉर्ट से 6 बच्चों को भी अपने कब्जे में लिया है। वही छापेमारी की घटना से बाद बीजेपी नेता फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी नेता की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 73 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इधर मेघालय बीजेपी ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। उत्तराखंड में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र उत्तराखंड से 10 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी में था। भूकंप से हुए नुकसान के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले 8 जुलाई को बागेश्वर जिले में भूकंप आया था। बिहार के छपरा जिले की खोदाई बाग गांव में रविवार सुबह 11:45 पर एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। अब तक 6 लोगों के शव निकाले गए हैं। एक गंभीर रूप से घायल है। कुछ लोगों के मलबे तले दबे होने की जानकारी सामने आई है। उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। धमाका इतना जोरदार था कि यह फैक्ट्री जिस 3 मंजिला मकान में चलाई जा रही थी वह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। मृतकों में मां, उसके 2 बेटे, पोते और पोती शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश के कुनलुंग जिले में लापता हुए 19 BRO मजदूर में से 8 को बचा लिया गया है, जबकि 3 की मौत हो गई। अरुणाचल प्रदेश में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 19 मजदूर 5 जुलाई से लापता थे। एक मजदूर का शव कुनलुंग कुमे जिले की नदी में मिला था। भारतीय वायुसेना IAF ने शनिवार को 5 मजदूरों को हुरी से नाहर लगुन के लिए एयरलिफ्ट किया था। मरने वालों का नाम हिकमत अली, होरीजुल हक और बाजिद अली है। IPS अधिकारी के लिए मसीहा बनी तेलंगाना की राज्यपाल। दिल्ली से हैदराबाद जा रहे इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में एक IPS अधिकारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इस दौरान फ्लाइट में मौजूद तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदराजन ने उनकी जान बचाई। 1994 बेंच के अधिकारी कृपानंद त्रिपाठी उजेला को डेंगू था। फ्लाइट के बीच में ही उन्हें तेज बुखार आ गया। बुखार के चलते कृपानंद को बेचैनी होने लगी। IPS अधिकारी कृपानंद को तबीयत में देख राज्यपाल उनके पास पहुंची और फ्लाइट की हैदराबाद पहुंचने तक उनका ख्याल रखा। तेलंगाना की राज्यपाल पेशे से डॉक्टर हैं।
कृपानंद त्रिपाठी ने कहा कि गवर्नर मैडम ने एक मां की तरह मेरा ख्याल रखा। अगर वो मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता। केरला आयुर्वेद जेकेडी वेलनेस सेंटर आयुर्वेद पंचकर्म क्षार सूत्र योग एवं एक्यूप्रेशर द्वारा सभी रोगों की चिकित्सा। टेलीमेडिसिन द्वारा आयुर्वेद की विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा परामर्श। हमारा पता है जेकेडी टावर सुपर मार्केट के पीछे शिव मंदिर के निकट गोला रोड दानापुर पटना। सावन में शिव भक्तों की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ऐसे एक तस्वीर मुजफ्फरपुर से सामने आई है, जहां 251 फीट लंबा कांवड़ चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे 65 भक्त अपने कंधे पर उठाए थे। पहले जा घाट 251 फीट लंबा कांवड़ लेकर शिव भक्त बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे। कांवड़ को 65 भक्तों ने कंधे पर उठाया। 251 फीट लंबे कांवड़ को उठाने वाले सभी भक्त वैशाली जिले के बिशुनपुर के रहने वाले हैं। भक्त रंजीत ने बताया कि पिछले 3 वर्ष से लगातार कांवड़ लेकर हम लोग बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक करने आते हैं। 3 दिन में करीब 95 किलोमीटर की यात्रा तय कर आज मुजफ्फरपुर पहुंचे। सेना में अग्निवीरों की भर्ती को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन को भूलना आसान नहीं है। देश में दर्जनों ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया। सबसे अधिक बवाल बिहार में हुआ। कई ट्रेनों को फूंका गया। ताबड़तोड़ फायरिंग, स्टेशन पर आगजनी जैसे हिंसक प्रदर्शन हुए। देश में हिंसक प्रदर्शन के बाद भी सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला और अब अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया भी चालू हो गई। बिहार में रविवार 24 जुलाई को 5 जिलों में 26 सेंटर्स पर एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती परीक्षा हुई। विरोध प्रदर्शन की आशंका को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर से संबंधित जिलों में मुखिया अलर्ट जारी है। अग्निवीरों की बहाली परीक्षा ऑनलाइन ली गई, वो भी एयरफोर्स की सख्त निगरानी में। 31 जुलाई तक होने वाली इस परीक्षा को सेना खुद कंडक्ट किया।